इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। वाह, जय हिंद पहली सभी लाइन को। जबरदस्त। सर्वप्रथम मंच पर आसीन व यहाँ उपस्थित महान व्यक्तित्वों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रज्ञा शर्मा, कक्षा 11वीं की छात्रा, आपके यहाँ कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े मंच पर सम्मानित हस्तियों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी ये कविता उन महान वीरों को समर्पित है जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर भी भारत का गौरव बनाए रखा। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। बहुत बढ़िया। एक उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह से वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर अंदर गए, और वो भी हम ही थे जिसके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। बहुत बढ़िया। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। वाह बेटा, क्या बात है, बढ़िया। और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि सब पर करे दया। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही हैं। अहिंसा भी हम ही हैं और इनकलाब भी हम ही हैं। हम ही गौतम बुद्ध हैं, राणा प्रताप भी हम ही हैं। हम ही हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज़ हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठाकर, पिछले 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, और किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। साइंस कहता है कि कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर्स पर -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कस रही हैं? वाह, एक ताली बजनी चाहिए हमारे सैनिकों के सम्मान में। ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान पर 52 डिग्री पर बिठा के मार कर हंस रहे हैं? ऐसी चालबाजियां हार्ड मास के पुतलों में कहाँ, इसके लिए तो यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इसके लिए कोई और सबूत चाहिए ना। मैं उन महान वीरों के लिए एक बात कहना चाहूँगी, नज़र नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, कि नज़र नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, ये ज़मीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। वाह, बहुत अच्छा बेटा। हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी समझ लिया तो बड़ा पछताओगे। हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी समझ लिया तो बड़ा पछताओगे। बांसुरी बजाने वाले हाथों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो बचकर कहाँ जाओगे। क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात है ये, बढ़िया बेटा। मेरा भारत वो भारत है जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। ये वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर बेटा, शाबाश, बहुत बधाई।